आज चिंतन में मैं चर्चा करना चाहूँगा दिल्ली का चुनाव का। दिल्ली में चुनाव खत्म हो गया। अब जनता के दिल में धड़कन धड़क रही है कि दिल्ली का चुनाव किसको जिता रहा है और किसको हरा रहा है। अभी तक दिल्ली में आपने देखा कि दिल्ली के 7 सीट बीजेपी के पास है, मोदी जी के पास है। बल्कि 10 साल से केजरीवाल दिल्ली में सत्ता संभाले हुए हैं, फिर भी एक भी सांसद केजरीवाल ने अपने पास नहीं ला पाए। तो कुछ पत्रकारों को कहना है कि 10 साल में केजरीवाल ने अगर एक भी सांसद नहीं दिया तो क्या इस बार 2024 के चुनाव में केजरीवाल सांसद दे पाएंगे, अपने सांसद को जिता पाएंगे? यह प्रश्न आपको और जनता के मन में भी है। और सत्ताधारी पार्टी 7 सीट रहने के कारण कहती है कि पुनः हम दिल्ली में 7 सीट जीतेंगे। पार्टी आज 2 धाराएं हैं, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन। दिल्ली में बीजेपी को लड़ाई इंडिया गठबंधन से। यह पहली बार दिल्ली में देखने को मिल रहा है। रही केजरीवाल जब विधानसभा में पूर्ण बहुमत से जीते, उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक भी सीट लेने का काम नहीं किया। यह भी हो सकता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार और निगम भी बीजेपी के अंदर में था, ऊपर और नीचे का सीट बीजेपी के पास था। इसका प्रभाव रहा होगा कि केजरीवाल ने लोकसभा की सीट नहीं जीत पाए। दूसरी कारण था कांग्रेस और बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही थी। और जनता के नजर में मोदी के सामने कोई दिखा नहीं रहा था, बीजेपी के सामने कोई था भी नहीं। तो लोगों ने जो बीजेपी को वोट नहीं भी देना चाह रहा था, वह भी अंतिम समय में बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि बीजेपी के सामने कोई खड़ा नहीं था। आज 2024 में हालात कुछ और है, क्योंकि इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है।
और दोनों मिलकर के एक साथ चुनाव लड़ रही है। तो सभी तरह से समीकरण देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के बीजेपी को हरा सकती है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली की जनता यह भी समझती है कि दिल्ली के सांसद दिल्ली के लिए काम नहीं किया है, उनका काम दिल्ली में कोई दिखाई नहीं पड़ता है। जो भी काम दिखाई पड़ता है वो केजरीवाल का ही काम दिखाई पड़ता है। जनता के मन में ये बात आ चुकी है और बीजेपी ने अपना सर्वे करा करके 6 सीट पर उम्मीदवार बदलने का काम किया है। इससे जनता भी समझ गई कि बीजेपी पुराने सांसदों के साथ चुनाव नहीं जीत सकती। अब नया उम्मीदवार देने से क्या फर्क पड़ा होगा, यह जनता के जहन में बीजेपी के प्रति वह स्नेह और प्यार दिखाई पड़ रहा है जो पहले था। शायद ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। नए नए उम्मीदवार आए और अपने क्षेत्र को भी नहीं समझ पाए। हम यह जानते हैं कि बीजेपी के पास प्रचार और बूथ मैनेजमेंट अच्छा रहा है, जनता से संपर्क अच्छा रहा है। फिर भी जो बीजेपी को 14 और 19 में मत दिया था, उस मत में भी कमी आने की शंका दिखाई पड़ रहा है। आज बीजेपी को मत देने वाले लोग भी इंडिया गठबंधन को तरफ मोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक मजबूत कड़ी के रूप में दिल्ली में उभरने का काम किया है 2024 के चुनाव में। कोई आसानी से नहीं कह सकता कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, लेकिन जहां तक हम समझते हैं कि जिस तरह से गठबंधन ने चुनाव लड़ने का काम किया है, चाहे उसका बूथ मैनेजमेंट कमजोर था, फिर भी जनता इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहती थी, ऐसा दिखाई पड़ा। पता नहीं कि मतदान केंद्र के अंदर जाते जाते क्या हुआ, यह नहीं कह सकते, लेकिन उसके पहले यह पता चल रहा था कि बीजेपी के विरोध में हवा दिखाई पड़ रहा है। और तो और पूर्वांचल का मत हमेशा पूर्वांचल के साथ रहा है। कुछ समय पहले पूर्वांचल के मत किसी और को भी चला जाता था, लेकिन जब से पूर्वांचल के लोगों को यह समझ में आया कि मैं दिल्ली के वासी हूं, तब वह संभलने का काम किया
पूर्वांचल को जिताने का काम किया। मनोज तिवारी इसी का उदाहरण भी है। लेकिन आज मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। अब कन्हैया कुमार भी पूर्वांचल के और मनोज तिवारी भी पूर्वांचल के। अगर पूर्वांचल के वोट में सिंध लगता है तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार के लिए अच्छा होने वाला है, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। साथ ही दिल्ली में और सीट, जितने भी सीट हैं, किसी पर एक तरफा लहर दिखाई नहीं पड़ता है। अगर एक तरफा लहर नहीं दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब है वह सत्ता विरोधी अंदर सुगबुगाहट होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष बीजेपी इतना मजबूत दिल्ली में है कि उसका वोटर जो है मुखर है, लेकिन इंडिया गठबंधन का वोटर मुखर नहीं है। इंडिया गठबंधन का वोट जो है वह शांत दिखाई पड़ता है और शायद यह शांत वोट बीजेपी को नुकसान करने वाला है, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। जहां तक पश्चिमी दिल्ली की सीट लीजिए, महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं। ये पहले भी उम्मीदवार रह चुके हैं, जीत चुके हैं, विधायक के सीट भी जीत चुके हैं और इनका लड़का अभी आम आदमी पार्टी के विधायक भी है। क्षेत्र से पुराना नाता है, इस आधार पर देखा जाए, और पूर्वांचल के भी हैं, इस आधार पर देखा जाए तो यह भी सीट बीजेपी से निकलने वाली है, ऐसा उम्मीद लग रहा है। और चांदनी चौक, चाहे नई दिल्ली के सीट हो, किसी सीट पे बीजेपी अस्वस्थ नहीं है कि जीत सकती है, यह जनता को दिखाई नहीं पड़ता है और पत्रकार भी एक तरफ अपना मत नहीं दे रहे कि सातों सीट बीजेपी जीत लेगी या इंडिया के खेमे में भी कुछ जाएगा। लेकिन आज हमें भी और कुछ पत्रकारों को भी लग रहा है कि दिल्ली में कुछ नया होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस तरह गठजोड़ का प्रदर्शन किया है, केजरीवाल और कन्हैया कुमार, राहुल गांधी जिस तरह से दिल्ली में हवा बनाने का काम किया है, वह आम आदमी और कांग्रेस को फायदा दिखाई पड़ने वाला है। कम से कम दिल्ली में 7 सीट में से 5 पर बीजेपी हार सकती है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है।
ऐसे तो 4 तारीख का नतीजा आएगा, क्या होगा आज तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं। जनता के बीच में हवा देख करके ही हम इस बात को कह रहे हैं, लेकिन केंद्र के अंदर पेटी में किसका वोट है वह 4 तारीख को निश्चित करेगा कि दिल्ली में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। लेकिन जैसा उम्मीद किया जा रहा है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन पूरे देश में जो प्रदर्शन किया है वही प्रदर्शन दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, और जो भी आम आदमी और कांग्रेस को दिल्ली में मिलेगा वह प्लस ही होगा। लेकिन जहां तक हमारा आकलन है कि 5 सीट गठबंधन जीत सकता है। अब आगे देखिए क्या क्या होता है। आकलन तो आकलन ही है, जैसे सब करते हैं वैसे मैं भी देख करके समझ करके और सुन करके यह आकलन करने का कोशिश किया, लेकिन इसका नतीजा 4 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन जीत रहा है दिल्ली का चुनाव और कौन बना रहा है केंद्र में सरकार। सब अपना अपना दावा कर रहा है, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन आगे देखते रहिए किसकी बनेगी सरकार। हम और आप 4 तारीख को इंतजार कर रहे हैं। आगे धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।